अब शंकर जी की बात कर लो, आप शंकर जी की पूजा, हमारे देश में अब सावन सोमवार आ रहा है, सोमवार के दिन क्या होगा, सावन के दिन, सावन में आएगा सोमवार या सावन का महीना, सारे लोग शिव मंदिर जाएंगे, जाना चाहिए, गलत नहीं है। पर मुझे एक बात बताओ, शिव के मंदिर में जाने वाले लोग क्या शिव से कुछ सीखते भी हैं कि केवल मंदिर जाते हो? हमारे यहां मंदिर इसलिए नहीं बनाए थे कि तुम जाके केवल लोटा भर पानी चढ़ा के आओ। अरे मंदिर इसलिए बनाए थे कि वहां जाके, मंदिर अपने आप में यूनिवर्सिटी है, मंदिर अपने आप में एक शिक्षा का केंद्र है। उदाहरण से समझो, भगवान शिव, चलो बताओ, जब भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने शिव को अपमानित किया, शिव को गालियां दी, तो क्या शंकर जी ने उत्तर दिया? क्या किया शंकर जी ने? चुप रहे। क्या आपको कोई गाली दे दो चार तो चुप रह पाते हो? क्यों? फिर शिव की पूजा का मतलब क्या हुआ? शिव के आदर्शों पर तो चले ही नहीं। अपमान, शंकर जी ने जहर पिया, समुद्र का मंथन का क्या निकला? विष। कौन पिया? देवता डर गए, हम नहीं पिएंगे। कौन पिया? शिव। समाज के जहर को किसने पिया? शिव ने। हलाहल जहर को। आप लोग, अपमान का जरा सा जहर मिल जाए तो आपकी स्थिति बिगड़ जाती है। तो मंदिर जाने से कल्याण हो जाएगा तो फिर चलो सब मंदिर चलते हैं। आज लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला। मंदिर जाने का मतलब ये था ही नहीं जो आप कर रहे हो। लोटा भर दूध ले जाके डाल दिया, क्यों डाला पता ही नहीं, सब डाल रहे हैं तो हम भी डाल रहे हैं। कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे भाग गए, कान भी तो देखते कि है कि गया। शिवजी का मंदिर क्या सिखाता है? शिवजी के मंदिर में शिव पार्वती हैं। शंकर जी का ऐसा एक मंदिर बताओ जहां पार्वती ना हो। एक मंदिर बता दो आप। हर मंदिर में शिव पार्वती हैं जोड़े से। बोलो हाँ। आप बताइए कि आप शिव के मंदिर में जाते हो, शिव जी तो युगों युगों से अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, तुम 10-20 साल अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पाते, तलाक ले लेते हो और तुम जा रहे हो शिव जी के मंदिर में। तुम्हारी गृहस्थी, पति पत्नी से तुम्हारा विवाद चल रहा है, तलाक हो गया तुम्हारा, और तुम मंदिर जा रहे हो शंकर जी के। और शंकर जी सिखा रहे हैं कि देखो, पत्नी के साथ मिलके रहो, पति के साथ मिलके रहो। सीखना कुछ नहीं है, बस जाना जाना है। शिव पार्वती का तलाक हुआ तो तुम शिव भक्तों का क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम शिव के आदर्शों को अपनाते नहीं हो। ना पुरुष ना स्त्रियां अपना रही हैं, ना पुरुष अपना रहे हैं। शंकर जी के आदर्शों पर चलिए। शंकर जी के सिर पे कौन है? गंगा। बोलो क्यों है गंगा सिर पे? यहां आप बताओ, शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों है? सिर पे ही क्यों रखी? हाथ पे रख लेते, पीठ पे रख लेते, कंधे पे रखते, यहां क्यों रखा? समाज को सिखाने के लिए, शिव जी का रूप तुम्हें सिखाने के लिए है। शंकर जी की प्रतिमा, शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं, वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। इतना सा क्या है वो? अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। शंकर जी के सिर पे गंगा है। मानो शंकर जी कहते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हों,
पर सिर में गंगा रखो, मतलब गंगा ठंडी होती है, सिर हमेशा, दिमाग हमेशा ठंडा रखा करो। अब शिव जी का दिमाग तो ठंडा है, आप लोग अपना बताओ, आपका दिमाग क्या है? आपके दिमाग में हीटर चल रहा है, हीटर। हाँ या ना? और पूजा किसकी कर रहे हो? शंकर जी की। तुम भी लोटा भर जल रख लो, ठंडा रहे तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा जरा भी ठंडा नहीं है। शंकर जी के गले में सांप है, सर्पों की माला। क्यों है? शंकर जी कहना चाहते हैं कि सांप जो है वो काल है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तबे। सांप काल का स्वरूप है, सांप मिल जाए मतलब मृत्यु मिल गई। बोलो हाँ। तो सांप काल का स्वरूप है। शंकर जी काल को गले पर लटकाते हैं कि यार चिंता ना कर, तेरे हृदय में भगवान है तो काल तेरा कुछ ना बिगाड़ेगा। इसलिए वो कालों के काल महाकाल है। शंकर जी को भगवान पर इतना भरोसा कि भगवान राम उनके हृदय में रहते हैं और काल गले में लटका है। जिसके हृदय में भगवान होंगे काल उसका कुछ ना बिगाड़ पाएगा। ये शिव जी का मैसेज है। पर कितने लोगों को ये मैसेज आया? कोई नहीं मैसेज ले रहा शिव जी का। जल जल जल, 1 लोटा 2 लोटा 4 लोटा। जल भी चढ़ाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर शिव के आदर्शों पर नहीं चलोगे तो क्या होगा बताओ ना। अब ये बताओ, शंकर जी भभूति रमाते हैं, किसकी भभूति लगाते हैं? मुर्दे की। चलो बताओ शंकर जी भभूति क्यों लगाते हैं? उत्तर दो मेरी मां। शंकर जी भभूति लगाते हैं ये बताने के लिए, दुनिया वालों ज्यादा घमंड ना करो, एक दिन राख हो जाओगे। इसलिए भभूति राख लगी है, फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो। फिर भी आदमी शिव के मंदिर में खड़े होके घमंड कर रहा है। शिव का भक्त है पर घमंड करता है। तो तूने शिव से इतनी बात नहीं सीखी तो काहे का शिव भक्त है? तेरा घमंड तो मिटा नहीं, तो शिव भक्त कैसे हो गया भैया? यदि शिव का व्यवहार तेरे स्वभाव में नहीं उतरा तो कैसे शिव भक्त है? राम का आदर्श तेरे व्यवहार में नहीं है तो कैसे राम का भक्त है? कृष्ण का आचरण, गीता का आचरण जीवन में नहीं है तो कैसे कृष्ण का उपासक हो गया तू? दुर्गा देवी नवरात्रि आती है, सारी स्त्रियां व्रत कर रही हैं, जय हो माता की, जय हो माता की, जय हो माता की। करो, बुरा नहीं है, पर माता रानी का थोड़ा उपदेश भी तो सीखो। माता रानी क्या कहती है? माता रानी के हाथ में 8 हाथ हैं माता के। कितने हाथ हैं? जोर से। अष्टभुजाधारी है। माता के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में धनुष बाण है, एक हाथ में चक्र है। क्यों? ये माता रानी तलवार लेके काहे घूमती हैं? बोलो क्यों? वो शेर पे काहे सवार हैं? ये दुर्गा मैया शेर पे काहे सवार हैं? करती हो ना मेरी माँ पूजा व्रत? चलो बताओ, दुर्गा मैया शेर पे क्यों सवार है? व्रत करते तुम्हारा बुढ़ापा आ गया। चलो बताओ। पता कुछ नहीं है, बस भेड़ चाल। सब चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं पता नहीं। ऐसे में हिंदू सनातन संस्कृति का कैसे उत्थान होगा? दुर्गा
मैया के हाथ कितने हैं? 8। चलो बताओ, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, किस स्त्री के हाथ 8 हैं? किसी के नहीं। तो दुर्गा मैया के हाथ 8 क्यों हैं? ये दुर्गा मैया 8 हाथ काहे लिए घूमती हैं? जरा उत्तर दो मेरी माँ। नहीं पता? ये गुलाबी मैया 8 हाथ काहे हैं दुर्गा मैया के? आप करती हो नवरात्रि में व्रत? हाँ या ना? करती हो माता रानी की पूजा? तो बताओ 8 हाथ काहे हैं दुर्गा मैया के? मैया क्या बोलती तू? आठ हाथ क्यों हैं? सुनो, दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गा मैया के बेटे हैं 4। भगवान दुर्गा मैया के कितने बेटे हैं? वही जो हम कह चुके, फिर दोहराना पड़ेगा। दुर्गा मैया के 4 बेटे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दुर्गा मैया बोली कि जिस दिन तुम चारों संगठित हो जाओगे तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8। 4 लोगों को खड़ा करो, कितने हाथ होते हैं? 8। दुर्गा मैया बोली जिस दिन तुम संगठित हो जाओगे उस दिन हाथ हो जाएंगे 8, और 8 हाथ हो जाएंगे तो जंगल का राजा शेर भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। देखो मैंने वश में कर रखा हूं। तुम्हें कोई जीत नहीं सकता जब तुम संगठित हो जाओगे। तो अंग्रेज क्या जीतेंगे तुम्हें, मुगल क्या जीतेंगे तुम्हें? संगठित हो जाओ। लेकिन हमारे देश में दुर्गा की पूजा करने वाले लोग भी बिखरे हैं और पूजा कर रहे हैं दुर्गा की। दुर्गा मैया संगठन, दुर्गा मैया ये कहना चाहती हैं संगठित रहो। इतना सा मैसेज तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है और पूजा कर रहे हो। तुम पूजा करते तो रहे। नवरात्रि तो तब भी थी जब 700 साल देश गुलाम था, तब भी तो नवरात्रियां थीं। और जिस दिन संगठित हो गए, अंग्रेज मुगल भाग गए कि नहीं? तो दुर्गा मैया की पूजा करते हो पर सीखते कुछ नहीं हो। तो करते रहो पूजा। फिर मेरी मां दुर्गा माता सिखाती हैं बेटा मिलजुल के रहो। और दुर्गा एक नारी है और नारी के हाथ में तलवार है। हमारे देश की स्त्री कैसी हो? तलवार से सुसज्जित हो। आपके पास इतनी ताकत हो कि कोई आ जाए तो आप जीत सको उन मूर्खों से। बलात्कारी आ जाए आपके सामने तो क्या करोगे? लड़ने की ताकत है। इसलिए ना हमारे देश की नारियां तलवार चला के झांसी की रानी कहलाती थी। तुम कॉकरोच से डरती हो, इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को भी झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ। ये देश किससे चलता है? लोग कहते हैं ये देश संविधान से चलता है। ये बात सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। लोग कहते हैं ये भारत संविधान से चलता है। मैं कहता हूं ये देश जनसंख्या से चलता है। संविधान तो तब भी था जब कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए। जिनकी संख्या ज्यादा होगी उन्हीं का संविधान होगा। ये देश संविधान से नहीं, आपकी वोट से चलता है। आज आपकी वोट जिसको मिलेगी वो चलाएगा इस देश को। अच्छे को मिलेगी तो देश अच्छा चलेगा, बुरे को मिल गई वोट तो देश बुरा चलेगा। इसलिए देश संविधान से नहीं चल रहा है। संविधान तो कश्मीर में था, खदेड़े गए कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। आज तक भी उन ब्राह्मणों को, वहां के पंडितों को वहां की भूमि, उनका घर नहीं मिला। उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनको न्याय नहीं मिला। बात सही है कि हम गलत कह रहे हैं? संविधान तो तब भी था। तो ये देश किससे चल रहा है? जिसकी लाठी, हाँ,
इसलिए कहते हैं भैया ध्यान रखो थोड़ा देश पर। इसलिए कहता हूं, आज के लिए नहीं बोल रहा हूं, 25 साल बाद 50 साल बाद देख लेना, इस देश में बेटियों को तलवार उठाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कहता हूं आज से ही तैयारी कर लो, क्या दिक्कत है? जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे क्या? बांग्लादेश में हुआ तलवार, बेटियों को बेटों को शिवाजी बना और बेटियों को, कल को आप ना रहे तो आपकी बेटी अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ ले। हाँ या ना? हम आज के लिए ये बातें नहीं कह रहे हैं, 25 साल बाद की बात कह रहे हैं। आप लोग 2025 को देख रहे हैं, हम 2050 को देख रहे हैं। कभी ठंडे दिमाग से सोचना कि आप इस देश में कितने दिनों तक सुरक्षित हैं। आपके बच्चे कितने दिनों तक सुरक्षित हैं। तुम्हारा बच्चा है 1 और विधर्मियों के बच्चे हैं 10। एक क्या कर लेगा? सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। तुम्हारे बच्चे 1 पैदा कर रहे हो, तुम 2 कर रहे हो, और विधर्मी कितने पैदा कर रहे हैं? 10। तो वो 10 जीतेंगे कि तुम्हारा 1 जीतेगा? 2 जीतेंगे। वो तो बकरी की तरह काट देंगे ना। और ये क्या नहीं हो रहा है कि नहीं होगा? क्या तैयारी है आप लोगों की? यदि आज आपके घर में आक्रमण हो जाए विधर्मियों का, तो आपकी क्या तैयारी है? और आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगा आक्रमण? कैसे कह सकते हैं? क्या गारंटी है आपकी? बोलो। इसलिए सरकार को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। सही है कि गलत है? कितने लोग चाह रहे हैं कि इस देश में बढ़ती आबादी पर कंट्रोल होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। विधर्मियों का तो जरूरी ही है, हिंदुओं का तो जनसंख्या नियंत्रण ऑलरेडी है, 2 ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। पर विधर्मियों पे लगाम लगाना जरूरी है कि नहीं इस देश में? हाथ उठाओ। तुमसे बोला भी नहीं जाता, बहुत डरे हो तुम लोग। हिंदू बहुत डरता बहुत है। विधर्मियों को कह दो 20 पैदा करो, 20 कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण परमाणु ना काम करेगा, जनसंख्या ही परमाणु है। हाँ या ना? समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे तो हम क्या समझाएं। तो भगवान शंकर, माता सती, एक बार भगवान शंकर ने माता सती को त्याग दिया। सती ने गलती कर ली। भगवान शंकर गए कथा सुनने, माता सती को संग ले गए और माता सती से कहा कथा सुनो। कथा राम की थी, राम की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद क्या हुआ? माता सती को संदेह हो गया। जब राम सीता मैया को खोज रहे, सीता 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 को खोज रहे हैं राम, तो सती मैया को लगा कि ये राम भगवान नहीं है। भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। और माता सती ने शंकर जी से कहा कि ये भगवान नहीं है, कोई पागल है, पत्नी के लिए पागल। शंकर जी ने कहा भगवान है, प्रणाम करो। माता सती ने कहा नहीं। खूब समझाया शंकर जी ने, पर नहीं मानी। तो कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। माता सती परीक्षा लेने गई, सीता बन गई और राम के आगे खड़ी हो गई। राम जी मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने पहचान लिया, माता जी भोलेनाथ कहाँ है, जंगल में आप अकेली खड़ी हो। माता सती के तो पसीने छूट गए। माता सती बोली आप कैसे पहचान गए? शंकर जी बोले, राम जी बोले कि हमारी पत्नी हमसे पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो। और राम जी ने अपने को बता दिया कि मेरे से कुछ छिपा थोड़ी है। तो बोले आप फिर पत्नी के लिए रो क्यों रहे हो?
पता है कि रावण ले गया तो रावण को मार दो, तुरंत ले आओ पत्नी को। राम जी बोले रावण को तुरंत नहीं मार सकते, तुरंत मार